हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया लेक्चर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरर। तब बताया था कि एरर दो तरह की होती हैं। पहली थी सिस्टमेटिक एरर और दूसरी थी रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होती है जो किसी सिस्टम के अनुसार हैपन होती है या अकर्ड होती है। उसमें हमने 3 सोर्सेज बताए थे। वह अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पिछली क्लास में आप पढ़ सकते हैं उनको। उनके बिना ये समझ में नहीं आएंगी। आज एक नया ही लेक्चर हम लेंगे, वो है हमारा रैंडम एरर पे बेस्ड। रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब कि ये जो एरर है वो सिस्टमेटिक एरर थी, वो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट होती थी। रैंडम एरर किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट हो सकती है। इसमें भी 3 तरह की एरर होती हैं, जिसमें हम सबसे पहली एरर पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हिंदी वाले बच्चे समझेंगे निरपेक्ष त्रुटि। देखो, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि त्रुटि तो होगी, सब चीज़ों में त्रुटि होगी। किसी में कोई या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, या फिर एटमॉस्फेरिक डिफेक्ट होगा, या फिर हमारा पर्सनल हम उसको मापने में डिफेक्ट कर देंगे। ये सभी त्रुटियाँ होती हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए हमें इससे पहले 2 स्टेप्स समझने होंगे कि एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते हैं। अगर डायरेक्ट ही डेफिनेशन बताएंगे तो चीज़ें समझ में तो आएंगी, लेकिन कम समझ में आएंगी। आप थोड़ा सा बोर फील करोगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2 स्टेप चाहिए होंगे। ठीक है। जैसे हमने कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है 11th क्लास में प्रैक्टिकल में, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स इन फ्यूचर जब भी आप लैब में जाओगे तब आपको वर्नियर कैलिपर्स देखने को मिलेगा, और तब आपको आपके टीचर कहेंगे कि इससे 3 या 4 यूनिट निकालो, आप 3 या 4 डिजिट तक इसका मान निकालो, या 3 या 4 रीडिंग इससे आप लो। क्योंकि एग्जैक्ट रीडिंग तो हमारे पास होती नहीं है, तो हम उससे क्या करेंगे कि 3 या 4 रीडिंग लेके उसको फिर हम उसका मीन निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो उसका जो मीन आएगा, उसका जो माध्य आएगा, वो हमारी एब्सोल्यूट एरर ना होके एक तरह से एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू होगी वो। ठीक है। मान लिया कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, उससे हमें किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, या फिर वॉल्यूम उसका ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें 4-5 रीडिंग लेनी होंगी। मान लिया हमारे पास रीडिंग है A1, A2, A3, A4 और A5। यह हमने 5 रीडिंग ले ली। किससे? वर्नियर कैलिपर से। और जो हमारी एग्जैक्ट जो मीनिंग आएगी, एग्जैक्ट जो रीडिंग आएगी, वो है हमारे पास मान लिया A आनी चाहिए। तो A को हम इस तरह इन 5 का हम क्या ले लेंगे? मीन ले लेंगे इन 5 का। ठीक है। इन 5 का माध्य ले लेंगे। ठीक है। माध्य ले लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? A, जहाँ A हमारा क्या प्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को। वो हमारा किस प्रकार होगा कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5। मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास निकल के कि जो मीन होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने रीडिंग ली है, उन सब का सम, और अपॉन में जितनी रीडिंग हमने ली है उनका नंबर। जैसे हमने यहाँ 5 रीडिंग ली है, A1, A2, A3, A4, A5, वेयर A इज रिप्रेजेंट टू वॉल्यूम। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब इस प्रकार से मीन लेने से क्या फ़ायदा होगा? मीन लेने से फ़ायदा होगा हमारे पास कि जो एरर है वो उसका होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। एरर तो होगी लेकिन कम होगी। ठीक है। तो इसमें हम स्टेप फर्स्ट हमारा देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। स्टेप फर्स्ट देखेंगे कि
suppose the value obtained in several measurement are, क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास वैल्यू आई A1 A2 A3 अप टू AN तक हमारे पास वैल्यू आई। ठीक है, तब हम इनका क्या करेंगे, इनका एक तरह से हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ए मीन करेंगे इसका हम ए मीन लिख देंगे इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 और ये कहाँ तक है, अप टू AN तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, या A1 A2 A3 अप टू AN, मतलब कि n टर्म्स है हमारे पास, तो हम क्या लिख देंगे, नीचे n लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी फिजिक्स की, मैं थोड़ी भाषा की बात करूँगा थोड़ा सा। इस स्टेप को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समेशन AI, जहाँ हमारे पास i बराबर 1 से लेके n तक है, और अपॉन n, दोनों ही बातें एक ही हैं। ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन का मतलब एक ही है। जहाँ ये समेशन का जो निशान है ये हमारा इंडिकेट करता है सम को। ठीक है, सम को इंडिकेट करता है, डेट मीन्स रफली मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे हमने i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली है, i की वैल्यू हमने 1 से लेके n तक ली है। ठीक है, तो i की वैल्यू अगर हम 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। और समेशन जो ये निशान है ये हम इंडिकेट करता है प्लस को, तो ये प्लस का हो गया। अब i की वैल्यू 2 लेंगे, A2 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर A3 हो जाएगा, अप टू ये कहाँ तक लेंगे हम, n तक लेंगे, तो अप टू AN हो जाएगा। ठीक है, ये ही बातें हैं, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ये, वेरी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ये हमें सभी तरह की एरर निकालने में मदद करेंगे, एब्सोल्यूट एरर में भी करेंगे, रिलेटिव एरर में भी करेगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। स्टेप 2 देखेंगे, ये समझ में आया होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। अब देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या देखेंगे, बेसिकली स्टेप 2 में हम देखेंगे कि जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन में लिखेंगे, एक बार आप लिख लो फिर मैं समझाऊंगा आपको। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between the individual measurement and the true value, या फिर हम इसको लिख देंगे मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी is called absolute error। अब इसको समझने के लिए 1 मिनट आप इस चीज़ को भूल जाइए, द मेजरमेंट को आप भूल जाइए। यहाँ से सब कुछ साफ हो गया, एक तरह से आप इस मेजरमेंट को भूल जाइए। ठीक है, तो मेजरमेंट को भूलने के बाद हम क्या देखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट, मतलब कि जो हमने अलग अलग मेजरमेंट, जो मैंने बोला था कि हम 4-5 रीडिंग्स लेंगे
वो अलग अलग रीडिंग्स और जो एक ट्रू वैल्यू होती है, जो एक मीन वैल्यू होती है, उन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरह से एक अंतर आएगा हमारे पास। बट डिफरेंस करेंगे तो हमें एक अंतर ही आएगा, और जब हम उस अंतर का जब मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। समझ में आया? हिंदी में अगर बात करें तो ट्रू वैल्यू मतलब कि माध्यमान और अलग अलग मान का अंतर का मापांक, उसका क्या कहलाती है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। ठीक है, डेट मीन्स क्या होगा, मान लिया कि हमने पहला ऑब्जर्वेशन जो किया था वो हमारा A1 था। ठीक है, तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया, A1 आया। ठीक है, इसमें से हमने डिफरेंस करना है, मतलब माइनस करेंगे किसको, ट्रू वैल्यू को। ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास, A थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा A1, मतलब कि पहला अंतर आ गया डेल्टा A1, जिसकी वैल्यू आई हमारे पास A1 माइनस A। जो यहाँ ये डेल्टा है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, अंतर को, डिफरेंस को। ठीक है, और ये डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंस ही हमारा एरर कहलाता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम डेल्टा A2 क्या निकाल लेंगे, A2 माइनस A। इसी प्रकार से हम आगे भी रीडिंग्स निकाल लेंगे, जैसे ये हमारे अप टू सोन AN तक, डेल्टा AN इक्वल टू AN माइनस A। इस कंप्लीट को हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। ठीक है, या जैसे आप डेल्टा A3 A4 कुछ भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, A3 माइनस A मीन, ये हमारे क्या थी, ट्रू वैल्यू थी, मीन। ठीक है, समझ में आया ना? इसके बाद एक मिनट आपको ये हमारा आ गया था। अब हमने एब्सोल्यूट जो एरर होता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम इसमें आप लिख देंगे अगली लाइन में, हम इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड indicate the error in every measurement। एरर इन एवरी मेजरमेंट, और ये जो मेजरमेंट की एरर है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, वो मैं अभी बताऊंगा। ये पहले लिख लीजिए, दिस में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन जो निरपेक्ष जो त्रुटि होगी, जो एब्सोल्यूट जो एरर होगी, वो कभी भी पॉजिटिव ही, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि the modulus of any quantity can never be negative, okay, but the absolute error is always positive। ठीक है, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड के कारण। ठीक है, समझ में आया? देयरफॉर वी कैन से दैट, ये जो निशान है वो देयरफॉर का निशान है, और ये जो सिंबल है वो सिंस का सिंबल है। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर in every measurement तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन टेकिंग मोड ऑफ
इक्वेशन सेकंड, ठीक है। मोड कह दें या फिर मॉडुलस कह दें तो क्या होगा, ये हमारा इसका मोड ले लेंगे। ये जो लाइन है, दो पैरेलल लाइन, इनको हम मॉडुलस कहते हैं। इनके बीच में कुछ भी नंबर्स या 20 डिजिट होती है हमारी, उनको हम मोड कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा A1 का हम क्या लिखा था हमने, A1 माइनस ए मीन, और इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा ना। इसी प्रकार से डेल्टा A2 का भी A2 माइनस ए मीन, इसी प्रकार से डेल्टा A3 का A3 माइनस ए मीन, अप टू एन तक हो जाएगा। डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस ए मीन का मोड। अब हम इसका क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी क्वांटिटी को जोड़ देंगे और उस अपॉन में जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास हैं उनका हम डिवाइड कर देंगे, उस नंबर से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे सिंस एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारे पास, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 अप टू मोड ऑफ डेल्टा AN नंबर डिवाइड बाई n, ठीक है। फिर वही साइंस वाली थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या कर देंगे, इसका हम समेशन ले लेंगे, किसका लेंगे, मोड डेल्टा AN का, जहाँ n AI लिखेंगे, जहाँ i हमारे पास होगा 1 से लेके n तक अपॉन n, और ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, डेल्टा A मीन। यही जो इक्वेशन है, इसी की हेल्प से हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना भी आया हो तो वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखें, पॉज करें वीडियो को और बार बार देखें, चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। हालांकि इतना ज़्यादा टफ नहीं था ये, फिर भी ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। अगर ज़्यादा हार्ड लग रही है तो बता दीजिएगा, और भी सरल करना की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।